नंद बाबा उत्सव मना रहे थे, लेकिन उत्सव मनाते 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 एक बात याद आ गई कि इस बार तो हम कंस का कर देने ही नहीं गए। तो सबको बोले भैया आप उत्सव मनाओ, हम कर देकर हाल आ रहे हैं। और चल पड़े नंद बाबा से मिलने के लिए। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए जाकर के कंस को कर दिया। कंस ने कहा बड़ा देर कर लगा दिया नंद बाबा। बोले क्या करें भैया, एक छोरा का जन्म हुआ है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है, क्षमा करिएगा। कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद है, आपका लाला जुग जुग जी। वहां से जब नंद बाबा आगे बढ़े तो नंद बाबा के अभिन्न मित्र श्री वसुदेव जी से मिलना हो गया। और जो वसुदेव जी से मिलना हुआ तो परिस्थितियां तो सब जानते थे, आंखों में आंसू आ गए। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा अरे मित्र राम राम। वसुदेव जी ने भी कहा मित्र राम राम, एक दूसरे के मित्र हैं। वसुदेव जी ने कहा देखो भाई नंद बाबा, अब की बार आपके घर में बेटा हुआ तो आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया, देना चाहिए। तो जोर जोर से रोने लगे नंद बाबा कि देखो मित्र, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात पुत्रों को, इस छह सात पुत्रों को इस दुष्ट कंस ने मार दिया। तो हम हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक पुत्र की प्रसन्नता आपके सामने कैसे हम प्रकट करें। और हमने तो सुना है कि लास्ट में एक बेटी का, कन्या का जन्म हुआ, उसको भी मार दिया इसने। बड़ी कष्ट की बात है मित्र, ये कैसे हो गया, क्या हुआ? इतना दुष्ट है कि मार दिया। एक नहीं, अब तो छह पुत्रों को मार दिया। अब एक पुत्र की प्रसन्नता हम आपके सामने अगर प्रकट भी करें तो अच्छी बात रहे। ध्यान देना मित्र, इसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि जब हमारे जीवन में सुख आ जाए तो मित्र हमारा हो जाए, और जब जीवन में दुख आ जाए तो मित्र हमें छोड़ करके चला जाए। मित्र का मतलब ही यही है कि मित्र के सुख में भी और दुख में, सुख में सुखी होना जाने और दुख में दुखी होना जाने। और जो मित्र के दुख में दुखी नहीं हुआ तो संत कहते हैं जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र सम होए दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, जे न मित्र दुख होए दुखारी, होए दुखारी, होए दुखारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं हुआ फिर वो कैसा मित्र है? तो नंद बाबा वसुदेव एक दूसरे के बड़े अभिन्न मित्र हैं, हृदय हैं। और अब वसुदेव जी समझाने लगे देखो, तुम्हारा बेटा हमारा बेटा, हमारा बेटा तुम्हारा बेटा, कोई अंतर थोड़ी ना है। अरे तुम्हारे घर में बेटा है वो हमारा ही है? बड़े श्रद्धा पूर्वक श्री नंद बाबा को समझाया। और वास्तविकता में मित्रता यही है मेरे भाई बहन। आनंद इसी में होवे। चौहान जी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि अपनी सारी हृदय की सारी बात अगर हमारा सच्चा मित्र है तो उसे कह देना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपनी जो कष्ट की बातें हो मित्र से छुपा करके रखो कि नहीं ये जान जाएगा तो मेरी बदनामी है जाएगी।
जिस मित्र के विषय में ये ख्याल आने लग जाए कि हमारी कोई कमजोरी, हमारे दुख को या हमारी परेशानी को अगर हमारा मित्र जान जाएगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी, ए मैया भैया, फिर वो आपका मित्र हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सच्चा मित्र है तो हृदय की सारी बात उससे निकल ही जाएगी। इसलिए ऐसा सुंदर भाव होना चाहिए। नंद बाबा ने समझाया कि देखो मित्र, वसुदेव जी ने बताया देखो मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप इधर उधर मत घूमो। बोले क्यों? बोले हमारी ज्योतिष कह रही है कि तुम्हारे गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। सोई नंद बाबा वहां से आगे बढ़ गए और राम राम करते करते, गोविंद गोविंद कहते 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 आगे बढ़ रहे हैं। यही कह रहे हैं हमारे लाला की हर प्रकार से रक्षा करियो। इतना कहते कहते नंद बाबा जा रहे हैं। लेकिन भागवत में ऐसा प्रसंग आता है मित्रों कि जब तक नंद बाबा घर नहीं पहुंच पाते हैं तब तक भगवान कृष्ण की मौसी, भगवान कृष्ण की मौसी पहुंच जाती है। कहाँ? गोकुल में। किस लिए? स्तनों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को मारने की इच्छा लेकर, और चारों तरफ चक्कर काट रही है। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्रामाव्रजादिषु। नगर ग्रामों में परिभ्रमण करती बाल घातनी पूतना भगवान को मारने की इच्छा लेकर के गई है। तो सर्वांतर्यामी भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन वो सोच रही है मैं हूं राक्षसी, लोग हमें पहचान जाएंगे। तो उसने अपने स्वरूप को माया के बल पर बदल दिया और बड़ी सुंदर बंठन करके गई। तो इतनी सुंदर है कि एक संत तो वृंदावन के पूतना की सुंदरता का एक बार वर्णन कर रहे थे। तो उनके वर्णन को सुन करके तो हम चक्कर में पड़ गए कि धन्य हैं आप, और धन्य है आपकी विद्वता। पूतना के अलकों का वर्णन किया कि जब पूतना वेश को चेंज करके और भगवान को मारने जा रही है, माया के बल पर अपने आप को बदला है, तो उसके बाल ऐसे चल रहे हैं, जब वो चलती है तो बाल कैसे हिलते हैं उसका भी वर्णन भागवत में दिया गया है। उसकी आंखों का वर्णन दिया गया है। उसके चलने पर जो उसके नूपुर की आवाज से झंकृत हो रहा है संपूर्ण गोकुल, उसका भी वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से सब झंकृत हो रहे हैं। संपूर्णतः वर्णन भागवत जी में निवेदन किया गया है। मेरे भाई बहन, अद्भुत है। लेकिन किस प्रकार से रूप बदल करके भगवान को मारने गई। तो कहने का भाव हमारा बस इतना है। लेकिन सर्वांतर्यामी भगवान सब जानते थे। जाती है, सब लोग स्वागत करते हैं। यशोदा मैया जलपान की व्यवस्था करने जाती हैं। 6 दिन की आयु है भगवान कृष्ण की। पालने में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मौसी तो आ गई है, मौसी आ गई है, और अब इसका उद्धार तो करना पड़ेगा। जैसी भी है पर मेरी मौसी है नहीं। अभी हम एक जगह कथा करने गए थे महाराष्ट्र में, गोंदिया जिले में। गोंदिया
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। तो जो कथा के यजमान थे उनकी श्री शालिग्राम बोरकर जी, उनकी जो धर्म पत्नी है, तो उनको भैया हम लोग भी वहाँ मावसी ही बोलने लगे, मावसी। तो अपने उत्तर प्रदेश में मावसी को शुद्ध बोला जाता है मौसी, क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं। लेकिन मराठी भाषा में मौसी को मावसी बोलते हैं। माँ पर बड़ा आका मात्रा और जरा ज्यादा दबाव दिया जाता है, मावसी। हैं? तो गोंदिया जिले की जो मावसी जी हैं, बड़ा अद्भुत उनका प्रेम है। और उनकी बहन श्री सुगंधा झोड़े जी, दोनों लोगों का इतना प्रेम है कि उनके प्रेम का तो मैं कर्जदार हूं कि किस जन्म में मैं उतार पाऊंगा। इस बार, पिछली बार उनके यहाँ भागवत कथा का कार्यक्रम हुआ था और बहुत अच्छे रूप से उन्होंने किया था। और इस बार वो तैयारी में जुटी हुई हैं शिव महापुराण की कथा करने के लिए। एक बड़ा सा समूह उन्होंने बनाया हुआ है। उसी समूह के तत्वावधान में दोनों बहनें मिलकर के और बड़े से सुंदर महोत्सव, श्री शिव महापुराण महोत्सव का आयोजन करने की तैयारी की है। अभी ये पूतना मावसी की घटना आई तो हमने कहा लो निवेदन, हमको भी याद आया कि एक ये मावसी है, पूतना जो भगवान को मारने आई है, भगवान भी इनको मावसी बोलते हैं। और जिनको हम बोलते हैं वो मारने नहीं, वो तो इतना लाड करती हैं, इतना प्रेम हम लोगों से करते हैं कि उनके प्रति तो शब्द ही नहीं। धन्य है मौसी का प्रेम। तो ये मावसी जो पूतना मारने आई है भगवान को गोद से उठा लेती है पालने से, और जहर लगा हुआ अस्तन भगवान के मुख में डाल देती है। भगवान आंख बंद कर लेते हैं। लोग कहते हैं राम राम, भगवान जब अस्तन मुख में गया तो आंख क्यों बंद कर लिए भाई? तो किसी ने कहा, संतों ने निवेदन किया कि भगवान सोच रहे हैं कि मौसी को कौन सी गति प्रदान की जाए। अब इनको मारना तो पड़ेगा, लेकिन कहाँ भेजा जाए। और चलो आज पहली बार मारने जा रहा हूं तो भैया आंख बंद करके ध्यान तो कर लूं गणेश जी का। गजाननम भूतगणादि सेवितम। तब तक दूसरे भक्त कह रहे हैं भगवान ये नहीं सोच रहे। बोले फिर क्या सोच रहे हैं? बोले भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं हूं मायापति और ये माया से रूप बदल कर आई है, इसलिए ये हो गई मायावती। हाँ, मैं हूं मायापति और ये है मायावती। अगर मैं इसका दुग्ध पान ना करूं तो महाराज अपनी आंख उठाकर इसे देख लूं तो क्या होगा? बोले इसकी सारी माया मिट जाएगी, राक्षसी रूप में आ जाएगी। तो सब जो आनंद लोग ले रहे हैं भक्तगण, वो सब भागने लगेंगे। इसलिए इसी को ऐसे ही बन ठन के रहने दो। एक संत कह रहे हैं ऐसा भगवान नहीं सोच रहे। बोले फिर कैसा? बोले भगवान कहना चाहते हैं कि भैया देखना उसी को चाहिए जो हमारे देखने के लायक हो। जो देखने के लायक ना हो उसे कभी देखना नहीं चाहिए। अरे उसे देखने से क्या लाभ मिलेगा भाई? जो दृष्टि का पात्र हो उस पर ही हम दृष्टिपात करें। कुपात्र पर दृष्टि डालेंगे तो हमारी दृष्टि बिगड़ जाएगी। भगवान कह रहे हैं मैं जब राम रूप में आया था तो वहां भी एक सुंदरी बड़ी बंठन करके आई थी। क्या नाम था? श्रीमती। जोर से बोलो। श्रीमती शूर्पणखा जी आई थी। राक्षसी थी, लेकिन महाराज इतनी सज धज करके आई
और आकर के डायरेक्ट भगवान से कह रही है, प्रभु मैं आपको बहुत पसंद करती हूं। भगवान ने कहा, राम राम, ऐसा कौन आ गया? फिर सूर्पणखा कह रही है, प्रभु हम अपने लिए वर की तलाश कर रहे हैं, अपने लिए दूल्हा पति ढूंढ रहे हैं, कोई मिला नहीं। लेकिन आपको जब हमने देखा तो ऐसा मन कर दिया कि आप कुछ ठीक हो। अरे देखो, पूरे ठीक तो आप भी नहीं है, समझ लेना, थोड़ा काले से, थोड़ा सांवले से, लेकिन फिर भी चलेगा। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, राम राम, हम अपनी सुंदरता का जादू पूरी दुनिया पर चलाए और ये कैसी सुंदरी आई जो हम ही फेल कर रही है। इतनी सारी बातें कह रही, फिर भी भगवान अपनी नजर उठाकर देखे नहीं। बोले क्यों? बोले ये हमारे देखने के लायक ही नहीं है। बोले फिर किसको देखे? बोले बगल में विराजमान जानकी श्री किशोरी श्री सीता जी को भगवान राम ने देखा। और बात किससे किया? सूर्पणखा से। गोस्वामी जी रामायण में क्या कह रहे हैं कि सीता ही चिताय कही प्रभु बाता, सीता ही चिताए कही प्रभु बाता, सीता ही चिताया कही प्रभु बाता, सीता ही चिताए कही प्रभु बाता। आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, आहाय कुमार मोर लघु भ्राता, आहाय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता ही चिताय कही प्रभु बाता, सीता ही चिताए कही सीता ही चिताय कही प्रभु बाता, सीता ही चिताए कही प्रभु बाता। राम जी ने बिल्कुल नहीं देखा। हे मैया, तो भगवान कह रहे हैं वहां तो हमारी सीता जी थी इसलिए हमने उनको देखा, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं, क्या करूं? इससे अच्छा आंख बंद कर लूं। तो भगवान आंख बंद करके दुग्ध का पान करने लगे। तो पहले पूतना के जहर को पीते हैं और जहर समाप्त होता है तो पूतना के दूध को पीते हैं, और जहर और दूध जब दोनों समाप्त होता है तो पूतना के प्राण को ही पीना प्रारंभ कर देते हैं। और जब प्राण को खींचने लगे तो मर्मस्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। मर्मस्थलों में भयंकर वेदना होने लगी तो चिल्ला पड़ी, सामुंच मुंजालिमित प्रभाषिणी निष्पीड्यमानः खिल जीव मर्मणि, बिभ्रति नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रशून्य गात्राक्षिपतिरुरोदः। ए छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, माउसी पकड़ता देर से हूँ, पकड़वे के बाद तो छोड़वे वाली आदत मुँह पे है ही ना, अब तो ठिकाने लगा कर ही छोड़ेंगे हम भाई। वाह, अब तो और डर गई कि राम राम, इतना छोटा सा बालक, इसे बोलना भी आता है। और संपूर्ण प्राणों का जैसे भगवान ने पान किया, सो असली स्वरूप में आकर के और धम्म सी गिर गई महाराज। इतने जोर से गिरी कि पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। सब डर गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सब दौड़े भागे, दौड़े भागे, दौड़े भागे आए, और आने के बाद में क्या देख रहे हैं कि पूतना मरी पड़ी है और भगवान भी पालने से गायब हैं। सब लोगों ने इधर उधर देखना प्रारंभ किया तो पूतना के ही पेट पर भगवान खेल रहे हैं। क्योंकि पूतना का जब प्राणांत हुआ तो पूतना के शरीर की जो लंबाई है वो 21 किलोमीटर की हो गई। कितनी? 21 किलोमीटर की। महाराज 21 किलोमीटर की लंबाई कम नहीं होती है।
और सब लोग परेशान हुए। फिर नंद बाबा आए। नंद बाबा से लोगों ने निवेदन किया, क्या किया जाए बाबा? तो सब लोगों ने एक ही बात कही, भाई अगर ज़्यादा परेशानी है कैसे इसको जलाया जाए? पूरा रास्ता जाम कर दिया इसने। अब इतनी लंबी हो गई। एक संत बोल रहे थे कि उसके पैर कहाँ गिरे? पंजाब में। उसके नाक कहाँ गिरे? नागपुर में। उसकी अलके कहाँ गिरी? अलीगढ़ में। उसके हाथ कहाँ गिरे? हाथरस में। हैं? कानपुर में गिरे। और उसकी जो आंख थी दाहिनी वाली वो आकर के अंसल में गिरी, इसीलिए इसका नाम अंसल हुआ। विचारणीय है, ये तो हास परिहास है अपनी जगह, लेकिन इस प्रकार से पूतना को क्या किया जाए? तो इधर माता यशोदा बहुत परेशान हुई। भगवान को पूतना के वक्षस्थल से नीचे उतारा गया और भगवान को उतारने के बाद गौशाला में लेकर के गई और भगवान को ही वहीं जाकर के झाड़ा मारने। देखना, ध्यान देना, एक बड़ी सुंदर सी बात और उपाय मैं आपके लिए निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, यशोदा मैया भगवान को गौशाला लेकर जाती हैं और भगवान की गाय की पूंछ को पकड़ करके भगवान को झाड़ा मार रही हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करूं कि जब भी हमारे छोटे से बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अलाए बलाए नजर लग जाए या ज्यादा रोने लग जाए या कहीं अशुद्धावस्था में चला जाए, तो आप भी गौशाला नहीं, जहाँ गाय हो वहाँ लेकर जाओ बच्चों को और ले जा करके गाय की पूंछ को पकड़ करके आप भी झाड़ा मारो और एक ही निवेदन करो, एक ही श्लोक वहाँ पर बोलो। कौन सा? इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। और जैसे आप इस श्लोक को बोलेंगी, निश्चित रूप से गौ माता की ऐसी अद्भुत कृपा होगी हमारे बच्चे पर कि सारे दुख, समस्त परेशानी हमारे बच्चे की और संपूर्ण कष्ट उसके दूर होंगे और एकदम मुस्कुराता हुआ बच्चा आपका रहे। आप कभी भी चेक करना, जब भी कोई परेशानी हो आप सीधे गौशाला में लेकर के जाओ और गाय की पूंछ को पकड़ को और बच्चे को झाड़ा मारो। स्वयं से, किसी के पास मत लेके जाओ, स्वयं से गाय की पूंछ पकड़ो और थोड़ा थोड़ा बच्चे के ऊपर चलाओ और यही श्लोक बोलते जाओ। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। और यही काम करने मात्र से हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हे राधे। आवाज नहीं है, और जोर से, राधे 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 राधे। तो सब लोगों ने मिलकर के पूतना के शरीर को जलाया, लेकिन जब पूतना के शरीर में आग लगाया तो पूतना के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध निकली कि संपूर्ण ब्रजमंडल सुवासित और एवं सुगंधित हो गया। तो सब चौंक गए, परीक्षित जी भी चौंक गए, अरे राक्षसी के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध कैसे? तो सुखदेव जी बोल पड़े, अब भला इसे आप राक्षसी का दर्जा देंगे? अरे जिसने गोद में लेकर के परमात्मा को अपने अंचल से ढककर अपना स्तनपान कराया हो, क्या वो साधारण है? बोले क्या पूतना के अंदर ऐसा क्या भगवान ने देखा? सोई बोल पड़े कि पूतना का नाम क्या है? पूतना। पूतना का अर्थ क्या हुआ? बोले पूतान्यति इति पूतना। एक पूतवाने पवित्र होता है, जिसका आचरण कहीं से पवित्र ना हो उसे पूतना कहते हैं। बोले नाम तो अच्छा है नहीं, हो सकता हो काम पर रिझ गए हो भगवान। तो काम क्या है? बालघनी, बच्चों की हत्यारनी है, मार करके फेंक देती है। काम भी अच्छा नहीं। हो सकता है कुल खानदान अच्छा हो, तो खानदान कैसा है? राक्षसी। ए अंसल निवासी, राक्षस खानदान से, वो भी ठीक नहीं है। आहार अच्छा हो तो आहार कैसा है? रुधिरासना। रुधिर हो असन जिसका, जो केवल खून पीती हो, यानी ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा,
ना कुल खानदान अच्छा, ना आहार अच्छा, फिर अच्छा क्या है? क्या अच्छा है? सारे अवगुण है पूतना में, सारे संपूर्ण अवगुणों के भंडार है, लेकिन फिर भी परमात्मा संपूर्ण अवगुणों पर पर्दा डाल करके उसने जो स्तनपान कराया बस उसी पर रीझ गए।